शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमारे सारे के सारे अब इस समय जितने भी एक्शन हैं वो सारे लीगल में गए उन सभी कस्टमर्स के लिए या उन सभी दलालों एसोसिएट्स के लिए है जो कंपनी की बर्बादी के लिए, कंपनी को डुबाने के लिए या कंपनी की संपत्तियों को हड़पने के लिए जिन्होंने काम किया और आप सब लोगों के सामने झूठी तस्वीरें रखी। ऐसे लोगों का पर्दाफाश करना, ऐसे लोगों को सामने लाना, ऐसे लोगों को सजा दिलाना, यही कंपनी का उद्देश्य अब आगे है। आप सभी कस्टमर जो लीगल में नहीं गए वो उनकी लायबिलिटी खत्म करते हुए कंपनी इस कार्य को बहुत तेजी से शुरू कर चुकी है। कल मैंने आप सभी लोगों के सामने उस दलाल वकील झुटेंद्र नाथ श्रीवास्तव के बारे में बताया कि उसके जितने भी कस्टमर हैं उन सभी का क्लेम रोका गया है और उनमें नोटिस इशू होने जा रही है ताकि वो सारे कस्टमर जिन्होंने अनाप शनाप एफआईआर करी, उसके बाद एफआईआरों पर ब्लैकमेल करके लोगों की जमानतें कराई गई और बहुत कुछ उस एफआईआर के बिहाफ पर किया गया। तो अब ये झुटेंद्र नाथ श्रीवास्तव पूरी तरीके से एजेंसी और कानून के रडार पर आ चुका है। इसके द्वारा की गई बकवासें इतने ज्यादा फोरम पर वायरल की जा चुकी हैं, इसके वीडियोस, इसके ऑडियोस, इसके खिलाफ जितनी कंप्लेन, इसकी एफआईआर वो सब इतने फोरम पर जा चुकी हैं कि सारे सारे फोरम, चाहे वो अदालतें हो चाहे एजेंसी हो, सबके कान खड़े हो चुके हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसने सबको इतने साल तक झूठ बोल करके नचा रखा है। एजेंसी को नचा रखा था झूठे आरोप लगाकर, कानून को बरगलाता था झूठे आरोप लगाकर, कस्टमर कंफ्यूज करता झूठे आरोप लगाकर, एसोसिएट को जेल डलवाता था झूठे आरोप लगाकर, और इन सब के पीछे इसका मकसद वही चंदाखोरी था। तो इसके जितने भी कस्टमर है वो सारे के सारे इस समय जांच के दायरे में आ चुके हैं कि ये लोग कौन हैं, इनका पैसा कंपनी में आया है या नहीं आया है तो कितना आया है और उसके बदले में इन्हें क्या मिला है। ये सारी चीजें इसके कस्टमर के जांच के दायरे पे आ चुके हैं। अब आती है बारी दूसरा दलाल मृदुल त्रिपाठी। कुछ समय पहले आपने इन दोनों दलालों का एक लाइव देखा होगा जिसपे ये कंपनी के डायरेक्टर को धमकी दे रहे थे और 4000 5000 एफआईआर कराने की धमकियां दे रहे थे कि धमकियां दिलाएंगे, ये एफआईआर कराएंगे और ड्राफ्टिंग बना के दे। बहुत कुछ इन्होंने बकवासें करी थी, आपने सुना होगा, देखा होगा आपने। इनकी अब तक की गई सारी बकवास तो एक किनारे, लेकिन ये मृदुल त्रिपाठी जो अपने आप को चीफ लीगल कंसल्टेंट या चीफ लीगल जो भी कहा करता था कंपनी का, जिसके आधार पर इसके बहुत ढेर सारे कन्वर्सेशन, बहुत ढेर सारी इसकी ऑडियो, बहुत ढेर सारी इसकी वीडियोस कंपनी के पास सबूत के तौर पर, आप पास सबूत और मौजूद है। इस बंदे ने झूठे वकील होने का पेपर लगा करके न जाने कितने लोग को इसने पूरी तरीके से धोखे में रखा और बरगला के रखा। इस व्यक्ति के जीवन काल में एक भी मुकदमा बाहर का नहीं है। अब तक के इसके जीवन काल में इसने जो कुछ मुकदमा लड़ने का दावा किया वो सब कंपनी की तरफ से है, या कंपनी का है या कंपनी के खिलाफ में जो अब खड़ा हुआ है। यानी ये झूठा वकील अपनी वकालत की दुकान चला रहा है। आप जैसे कस्टमर जो भोले भाले हैं, जो पूछने नहीं गए कि भाई तेरी डिग्री कहां है, इसने आप लोगों से आपका केस लेकर के जहां जहां भी साइन किया है, कहीं पर भी इसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा है। इसकी ऐसी सारी फाइलें आज की तारीख में निकाली जा चुकी हैं जिसमें इसने कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला हुआ है और यह झूठा फर्जी वकील आप लोगों का क्लेम डलवा रहा है। पीछे इसने जितने फ्रॉड किए वो सारे फ्रॉड तो नजर सामने आ चुके हैं। रजिस्ट्री, कंपनी की जमीन किसी और को बेचना, किसी और को पार्टी बना के खड़ा करके उसके नाम पे जमीन कर देना, ये सारी चीजें इसने करी। ये सारे फ्रॉड इसने करे। कंपनी का सारा डेटा, सारा डिटेल, सारा दस्तावेज, सारा पेपर पहले लिया इसने कंपनी का वकील बन करके, उसके बाद उन जमीनों का सौदा बाहर इसने किया। इसका मकसद आपका क्लेम दिलाना नहीं था, इसका मकसद कंपनी के खिलाफ मुकदमा लड़ना नहीं था, इसका मकसद सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करना था ताकि आप कस्टमर या तो इसके पास जाए अपनी लायबिलिटी खत्म करने का रास्ता लेने, इसे चंदा दें, आप कस्टमर इसको अपना वकील बनाए और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर आरोप इसलिए लगाया जा रहा था ताकि कंपनी की जो संपत्ति हड़पी गई है उसे डकारा जा सके। ये सारे नाम इसके, जिसका ये वकील है, क्लेम में लिस्ट हो चुके हैं। इन सारे नामों पर बाकायदा आपत्ति लगाते हुए
इनके द्वारा की गई एफआईआरों की बाकायदा जांच कराते हुए, इनके द्वारा डाले गए रिटों की बाकायदा जांच कराते हुए, इन सभी कस्टमर और मृदुल त्रिपाठी का क्या कनेक्शन, क्या रोल है, क्या मकसद है, इसकी बाकायदा फेयर जांच करवाते हुए इस पर जो भी लीगल एक्शन बन सके वो लेने की कंपनी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत जल्दी आप सभी कस्टमर्स को भी नोटिस मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपको ये जवाब देना होगा कि आपने जो क्लेम किया वो क्लेम की सत्यता क्या है। साथ ही साथ सारे दस्तावेज लेकर के आपको ऐसे भी जाना है, क्योंकि आज स्पेशल कोर्ट में आ चुके हैं, और नहीं पहुंचाएंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग आप पे भी आयद होना है। लेकिन अब ये वकील, वकील क्या, वकालत के नाम पर दलाल मृदुल त्रिपाठी के द्वारा जो आपका वकालतनामा मृदुल का लगाया गया है, आपका मुकदमा और ज्यादा संगीन हो चुका है, जांच के दायरे में आ चुका है।